आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हमारा उपवास प्रार्थना का आज 20वां दिन है। हम महाराष्ट्र काटू मंडली इकट्ठा होने की हमें प्रचल इस उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है। प्रभु के 6 तो 3 बजे तक प्रेज़ द लॉर्ड हम इस सभा को आगे ले चलेंगे। उसके बाद 21 दिन को उपवास प्रार्थना के कल उसके आखिरी होगा। वो अपने अपने मंडली में प्रेज़ द लॉर्ड हम उपवास छोड़ देंगे। इतना दिन तक वास्तव में हम परमेश्वर के चरणों में थे। 20 दिन किस तरीका से गुजरा हमको पता तक नहीं चला। शुरुआत में थोड़ा सा शारीरिक बलहीनता है तो भी उसी में जब प्रैक्टिस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के सानिध्य में रहने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम शुरुआत से लेके अब तक 19 दिन तक हम परमेश्वर के चरणों में रह के हमारे हर एक कमी खट्टी को समझने के लिए, जैसा पत्रस अपना फटा हुआ जाल प्रेज़ द लॉर्ड के रिपेयर करने का वक्त यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी प्रवेश मसीह में चल के कहीं नहीं हमारे विश्वास की जाल फट चुका है। इस कारण एक विश्वासी जिस तरीका से पृथ्वी पर जीना चाहिए उसकी पवित्रताई और एक नम्रताई जो यीशु मसीह में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी बात हमारे जीवन में कम होने लगा। इसलिए वास्तव में हम उपवास में प्रेज़ द लॉर्ड मजबूर हो गया। दूसरी बात है कि एक छुट्टी के वक्त जब मिलते हैं, बाकी लोग बाकी मैक्सिमम कलिसिया हमें इधर उधर सब हमें प्रेज़ घूमने के लिए जाते हैं, परंतु हमें जब से यीशु मसीह को जाना हमारा घूमना भी वो यीशु मसीह के चारों तरफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सुना कि बहुत सारी मंडली जो छुट्टी के समय जो होता है तो विश्वासी भी चले जाते हैं, साथ साथ पास्टर भी चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से एक कंडीशन आजकल विश्वासियों के बीच में हो रहा है, परंतु परमेश्वर की कृपा है हमारे मिनिस्ट्री के ऊपर। ये सारी बातों को हम ध्यान ना देते हुए जितना हो सके उतना परमेश्वर के करीब रहने के लिए हम कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत बहुत कम मंडली आप वास्तव में देख सकता है। मुझे अभी तक जो मंडली के बारे में वो फिर केरल में है, वो भी हमारा जैसा ही फिर चलो परमेश्वर की बातों पर ध्यान देके अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोल के लंबा करना नहीं चाहता हूँ। प्रभु के 6 तो 3 बजे ही हम प्रेज़ समाप्त करेंगे। अपना अपना जगह में कई जगह पे आप लोगों को जाना है। आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, परंतु वचन पढ़ने से पहले इतना दिन तक वास्तव में हमने प्रभु की चरणों में रहा केवल एक ही मस्तक के लिए। वो मस्तक है परमेश्वर के महत्व अपना जीवन का द्वारा प्रकट होने का। वो चाहे हमारी जिंदगी का कोई भी कोना होने दो, कोई भी जगह होने दो जिधर हमारा काम चलते हैं, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी बाहर, कभी चर्च में, कभी और किधर भी, हमारा मस्तक एक ही है, परमेश्वर का महत्व प्रकट होना। इसी विषय के लिए आज का हम चिंता करें, क्योंकि
हम इतना दिन तक वास्तव में प्रभु के चरणों में बैठा, मस्तक एक ही है, मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का, प्रभु की महत्व प्रकट होने का। एक बार परमेश्वर की महत्व प्रकट हो गया, अंधेरा उजाला बनना लगता है, निर्जीव जीवन बनना शुरू करते हैं, बंधन टूटने लगता है, हमें रोगी चंग होने लगता है, हमारे हर प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम सबको दूर होके फिर चलो महत्व वास्तव में अपने जिंदगी में फिर चलो राज करना शुरू करेगा। फिर चलो इसलिए ये 19 दिन हमने वास्तव में हमें भिन्न भिन्न बातों पर फिर चलो हमने आखिर में कल हमने जो सुना ये जो वाक्य जो शब्द फिर चलो हमने पाया भविष्यवाद को वास्तव में क्वेश्चन करना। अभी भी वास्तव में याजक का सामान दे 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 बाबा, ये बोलने से बल हमें मुझे चाहिए और मैं ले रहा हूं, इस तरीका से क्वेश्चन का द्वारा प्रे चलो घोषित करते हुए हमने प्रे चलो हम हर चीज को वास्तव में पाना। इस बातों को प्रे चलो समझने के लिए कल मौका मिले तो उसके साथ ही एक चिंता है आज हम पढ़ने के लिए कोशिश करने वाला चीज वास्तव में यशायाह का किताब 40 अध्याय का हमें प्रे चलो हमें 5 वाक्य, यशायाह 40 और वाक्य 5। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। चलो एक बार और। तब यहोवा का तेज, यहोवा की तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, परमेश्वर की महत्व, प्रभु की तेज, प्रभु की महिमा हर एक व्यक्ति के जिंदगी में पाना। ये 40 जो अध्याय है एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये 40, क्योंकि टोटल 66 किताब है तो भी बाबिलोन की प्रवास की जिंदगी में रहने के समय लिखा गया बातें वास्तव में एक पहला अध्याय से लेकर 39 अध्याय, आमीन प्रे चलो, उसकी बात 40 अध्याय से लेकर 66 अध्याय बाबिलोन की प्रवास की बाहर आने के समय, बाहर की बाबिलोन की प्रवास से बाहर आने के समय किस तरीके से इस्राएल यहूदी जन वास्तव में जीवन जिया, उस विषय में भविष्यवाणी के रूप में यशायाह ने बोला गया शब्द 40 अध्याय से लेकर 66 अध्याय, इसलिए 40 वाक्य एक महत्वपूर्ण है। जितने बाबिलोन में वास्तव में वो लोग रहने के समय उन्हें जो परमेश्वर की जो तेज देखने के लिए नहीं हुआ, अंधेरा छाया किया, हर जगह भी उसकी पीड़ा मिला। बाबिलोन में 70 साल, कल हमने सुना था लेवे याग पढ़ने के समय कनान देश में वास्तव में प्रवेश होने के बाद हमें 490 चलो वर्ष और वास्तव में कनान देश में थे। परंतु कनान देश में आने के बाद प्रभु ने देश में प्रवेश करने से पहले एक शब्द यहूदी लोगों को बोला था, तुम कदापि कनानी लोगों की रीति रिवाज को मानना नहीं। पर ये लोगों ने उधर पहुंचने के बाद उनकी लड़कियों से शादी भी हो गया, बहुत कुछ कर दिया। परमेश्वर की वास्तव में नियम को हमें हवा में उड़ा दिया। इस कारण परमेश्वर ने 490 वर्ष को 7 डिग्री से डिवाइड करके 70 साल वास्तव में बाबिलोन में गुलामी के बंधन में भेजा। आमीन। वहां से परमेश्वर के स्वभाव है, चलो एक बार रोते हैं, हमें परमेश्वर वास्तव में उनको छुड़ाते हैं। चलो इसलिए ये बात एक ही बात है, हर जगह पर वास्तव में परमेश्वर की महत्व को प्रकट करना। चलो एक विश्वास जिंदगी जीना वाला हमें चलो परमेश्वर के महत्व केवल हमारे विषय में नहीं परंतु हर जगह पर उसकी महत्व का वर्णन है। आकाश में है तो भी उसकी महिमा का वर्णन है। चलो पृथ्वी पर है तो भी उसकी महिमा का वर्णन है। अगर समुद्र को अगर देखा गया तो भी उसकी महत्व का वर्णन है।
क्योंकि समुद्र को बोला गया है, समुद्र को वास्तव में हमें रेती से वास्तव में अपना बाउंड्री निश्चित करके हम उनको यही बोला है, समुद्र यहां तक तू आ सकता है। यह भी परमेश्वर की महत्व है। हर जगह जगह में वास्तव में परमेश्वर की महत्व है। वो केवल विश्ववासी के बीच में नहीं, हमें दुनिया में हर कोने कोने में परमेश्वर का महत्व है। परंतु हम जब विश्वास किया, हमारे जिंदगी में भी वास्तव में परमेश्वर की महत्व हर जगह पर, चाहे आप जाने वाला कोई भी जगह पर, अगर आप ऑफिस में जाए वहां, आप घर में रहे वहां, आप चर्च में रहे वहां, आप जिधर हो हर जगह में परमेश्वर की महिमा वर्णन करने का और परमेश्वर का महत्व हमारे जीवन का द्वारा प्रकट होने का। हम कुछ विश्वासी प्रेरित जिधर जा रहे तुरंत ऑफिस ही बंद हो जाते। आमीन। एक बार एक नर्स को मैंने भेजा और डॉक्टर ने बोला पास्टर जी एक नर्स की जरूरत है। मतलब ठीक है, हमारे के विश्वासी बहन है, आप ले लो। वो गया, 2 महीने के अंदर अस्पताल ही बंद। ऐसे भी महान लोग हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की महत्व सही रीत से ले चलने के लिए वो काबिल नहीं हो रहे। इसे जहां जो जा रहे अंधेरे उसके छाया करते उनको रुबारा, और जिधर वो प्रवेश करते हैं वहां बंद हो जाते हैं। ऐसा भी है। और जहां अंधेरा का काम चल रहा है, एक विश्वासी अगर प्रवेश होता है वहां उजाला भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हमें समझने का प्रयत्न हो, मैं परमेश्वर की महत्व लेकर चलने वाला व्यक्ति है। वो परमेश्वर के महत्व एक बार विश्वास के द्वारा मेरा जिंदगी में अगर प्रकट हुआ है तो उस महत्व को आई हैव टू बी मेंटेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उस महत्व को वास्तव में मेंटेन करना है। उस महत्व ने वास्तव में अंधेरे के जगह पर उजाला में रखा। उस महत्व ने मुझे दलदल के अवस्था से चट्टान पर खड़ा कर दिया। अगर वो महत्व मेरे साथ है, आई हैव टू मेंटेन द ग्लोरी। उस महत्व मेरे जीवन का द्वारा मुझे मेंटेन करने का। कैसे? दुनिया की बहुत सारी महत्व हम हमेशा देखते रहते, सुनते रहते, अनुभव करते रहता है। अगर मूसा को पूछेगा, हमें मूसा भी बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मिस्री की महत्व, बाप रे, आमीन, मिस्री की महत्व के वर्णन अगर मूसा को पूछे तो मूसा बोलेगा जिंदा है तो। मिस्री की महत्व, दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट का है। लंबाई कितना मालूम है? 146.6 मीटर। कितना साल पुराना मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, 3800 वर्ष पुराना। अंदर क्या है? शव है, कीड़ा है पूरा। मनुष्य कोई राजा का शव है, उसकी डेड बॉडी है, अभी भी संभाल कर रखा है। आमीन। उसकी ऊंचाई 146.6 मीटर। अगर उसको फुट में बदलेगा 400 समथिंग फुट है। मेरी याद से तो 481 फुट। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितना साल पुराना? 3800 years प्रेज़ ओल्ड। इतना पुराना शव है उसके अंदर। और अगर मूसा को पूछेगा, मैंने बहुत सारी हम दुनिया के महत्व को देखा है, पीथोम, रामसेस, ऐसा बड़े बड़े नगर प्रेज़ द मैंने देखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो बात तो मूसा को बोलने के लिए है। बड़े बड़े बातों को मैंने देखा, बड़े बड़े मकान को देखा, मिस्त्री के ऊंचाई के ज्ञान को देखा, उसकी मंत्र तंत्र करने वाले लोगों को देखा मैंने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिस्त्री की जिंदगी क्या है करके मैंने जाना। परंतु अब वो चाहते हैं मुझे परमेश्वर के महत्व को देखने का। मैन, मुझे अभी परमेश्वर को महिमा को देखने का। थोड़ा पढ़ेंगे निर्गमन 33 उसके 18 वाक्य। मूसा ने कहा, हाँ, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, हाँ, मैं तेरे सम्मुख होकर। इतना सब कुछ होने के बाद देखा मैंने दुनिया की महत्व को देखा। हम भी बहुत सारे लोग वास्तव में
दुनिया के महत्व को सब देख के घूम फिर के आया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु फिर से हमें दुनिया के महत्व को देखने के लिए इच्छा रहते, जिधर से छोड़ के मिस्रीम से हम वहां फिर से जाना चाहते हैं। आई तब विश्वास लोग यहां है, 21 डेज का उपवास प्रार्थना चालू है। वो लोग दुनिया में घूमने के लिए गए हैं। वो लोग कौन है? एक प्रभु का दास एक बार मुझे बोला, क्योंकि उनको मैंने एक कलिसिया सौंपा, उन्होंने कलिसिया वासियों के साथ वास्तव में दुनिया घूमने के लिए जा रहे। मुझे मालूम नहीं पड़ा। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैंने फोन किया। मैं सुना कि कल तुम कलिसिया को कुछ लोगों को लेके जा रहे करके सुना। हाँ पाचे जी, हम वो बोलना नहीं चाहता मैं वहां हम वर्शिप करेंगे। मैंने क्यों, वहां कुरला में नहीं चलेगा? आखिर में उन्होंने एक सवाल किया, फिर हमारा जिंदगी में कोई टाइम पास होना चाहिए ना। मैं उनको बोला, एक काम करो, पूरा दुनिया घूम के फिर आओ प्रभु की सेवा में। एक बात मैं जरूर आपको बताता हूं, यीशु मसीह में रह के फिर से दुनिया को प्रेज़ द लॉर्ड हाथ पहुंचाने के लिए कोशिश मत करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पुराना भक्त हमें मूसा बोल रहे, मैंने मिस्रीम के हर एक महत्व को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उनको एक ही चीज देखने का। 33:18 मूसा ने कहा मुझे अपना तेज यहोवा, मुझे अपना तेज दिखा। मुझे तेज दिखा, क्योंकि वो जान चुका था जब तक इस महत्व मेरे साथ नहीं है, मेरी माता पिता मुझे संभालने के नहीं हुआ। मेरी मां केवल 3 महीना मुझे संभाला, बाद में पता चला मुझे संभाल के नहीं होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभी आएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो क्या बोलते हैं, राक्षसी लोग हमें दूध पिला के मार डालने के लिए आएगा। उनको पता था, इसलिए उसकी मां 3 महीने के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड उनके एक पेटी बनाकर नाइल नदी में छोड़ दिया। मूसा को मालूम है, अगर उस महत्व वो तेज वाला मेरे साथ नहीं है, हमें नाइल नदी से कदापि मुझे बच नहीं पाता था। क्योंकि नाइल नदी का ऐसे के चरित्र है, दुनिया का सबसे लंबा नदी है नाइल। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी, लंबा नदी नाइल है। एक बार उसी में कुछ डाल दिया वो वापस नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नाइल नदी के अंदर ऐसी एक मच्छी है जिसका नाम है पिराना। एक बार उसके दांत में तेरा मांस आ गया, कालू तेरा हड्डी तक नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार इसको डालना पड़ेगा। एक बार उस नाइल नदी में अगर कुछ पहुंच गया, नहीं होते। इतना तक खतरनाक नदी है। परंतु मूसा का मालूम में प्रेज़ द लॉर्ड है, अगर ये महत्व, ये तेज वाला अगर मेरे साथ नहीं होता, मैं कदापि नाइल नदी से ना बच नहीं पाएगा। और ये महत्व देने वाला अगर मेरे साथ नहीं होता, हमें प्रेज़ द लॉर्ड है, हमें फरौन का पुत्री का नाम लेके हमें उसकी महल में उस राजा को भी अंध करने वाला, हम क्या बोलते हैं, एक अंध करने वाला व्यक्ति होकर रह नहीं पाएगा। पर उनको थोड़ी मालूम था प्रेज़ द लॉर्ड, ये पालन पोषण में दूध पिला के कर रहे, यही मेरे को कर्म कर देगा करके। उनको क्या मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड। उनको क्या मालूम था? मैंने अभी तक दूध, जैसा ना सांप को दूध पीने के बाद क्या करते हैं, मेरी माँ भी ऐसा किया करता था। हमें 14 सांप को पालन पोषण करता था मेरी माँ मीनाक्षी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक सांप पहले से निकाल के बाहर आया था, वैसे उसको काटा, सॉरी तक नहीं बोला। इतना सालों से हमको दूध पिलाया, ये जारी के क्यों काटने का? अच्छा हो गया, तुरंत उसको हमें प्रेस अस्पताल लेके बच गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फरौन को भी मालूम नहीं था मुझे मारना वाला, मुझे लाल समुद्र में पानी पिला के मार डालना वाला मैं ही पाल रहे करके उसका मालूम नहीं था।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मूसा को मालूम है अगर वो तेज वाला मेरा साथ नहीं होता, ना नाइल नदी से बचने के लिए, ना हमें फरोन का पुत्री का नाम लेके वहां उनके बीच में बढ़ने के लिए और मिस्रीम का हर एक ज्ञान प्राप्त करके रहने के लिए उसको कदा भी नहीं होता करके वो मालूम था। अगर परमेश्वर उनके साथ महत्व नहीं होता, हमें किसी को मार डालने के बाद भी उधर से बचने के लिए मौका नहीं मिलता। अगर परमेश्वर के महत्व उनके साथ नहीं होता, हमें 40 वर्ष हम इस्राएल जन को मरुभूमि में चलाने के लिए 40 वर्ष पहले से हमें इत्रो के भेड़े को चराने के लिए उसका हाथ में नहीं पहुंचा होता। अगर वो महत्व देने वाला उनके साथ में नहीं होता, अगर वो महत्व देने वाला हम उनका साथ में नहीं होता, हमें होरेब पहाड़ में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक डंडा हाथ में लेके जाओ मेरा जन को छुड़ा के लेके आए बोलने वाला भी हमें अगर वो महत्व नहीं है तो मेरा हाथ में सौंपा नहीं होता। ये सारी बातों में हमें वो जानता था। इस्राएल जन को प्रेज़ द लॉर्ड चलाने के बाद भी हमें दिन में मेघस्तंभ, रात्रि अग्निस्तंभ होकर प्रेज़ द लॉर्ड उनके साथ साथ चलने वाला हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अगर वो नहीं होता, मेरे से नहीं होता, मैं उसके लिए योग्य नहीं था। अब मैं उसको महिमा देखना चाहता मेरी आंखों से। आपको नहीं देखने का? पुराना भक्त बोल रहे मुझे देखने का। अभी तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के द्वारा मैंने अनुभव किया, पर अब ऐसा नहीं, मेरी आंखों से देखने का मुझे उसकी महिमा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रसिद्ध लिखा गया है हमें उसकी महिमा अगर एक बार आपकी जिंदगी में प्रकट हुआ है, समझने का, जो बात असाध्य है वो साध्य होना शुरू हो जाएगा। वो महत्व अगर आपके साथ एक बार आ गया है, जो असंभव है वो संभव होना शुरू हो जाएगा। जो एक बात आपके साथ अगर शुरू हुआ है, वो बंधन में और अंधेरे में रहने वाला आप बंधन से जुड़कर हमें उछाले माना शुरू हो जाएगा। हमें ये बंधन एक बार आपके अंदर प्रकट हुआ, हमें निर्जीव बातों को हमें जीवन बनना शुरू हो जाएगा। मैन, इसलिए उस महत्व यीशु मसीह ने कानान की शादी में प्रकट किया पहली बार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कानान की शादी में कभी कभी सोचता हूं, ये शादी के जगह में तेरे महिमा को क्यों प्रकट किया? दूसरी कोई जगह नहीं मिले कि यीशु को कोई शादी का जाके कोई महिमा प्रकट करते क्या? आपने कभी सोचा कि उसके बारे में? यीशु मसीह ने वास्तव में अपना महिमा पहली बार हमें पृथ्वी पर एक शादी में क्यों किया? शादी में इसलिए किया, एक शादी टूट गया था। स्वयं परमेश्वर के हाथों में, आमीन, आदम को हव्वा को दोनों को शादी करवा के वो दुष्ट कालू, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दंपतियों को तोड़ दिया था। तब से यीशु मसीह ने सोच कर रखा होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पूर्व लोगों को वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप में गिराना वो भी एक शादी का समय था। जोड़ने के बाद ज्यादा देर नहीं हुआ, तोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह भी सोचा होगा, मेरा महत्व भी एक शादी के मंडप में होने दो। इसलिए यीशु मसीह ने काना की शादी में पहली बार ऐसे लिखा है, अपने महत्व को प्रकट किया। कहां लिखा है? पढ़ो, ढूंढो, दूसरा अध्याय यूहन्ना सुसमाचार। कहां ढूंढो? कौन से वाक्य है? 11? इसे 11? यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की पहली चिन्ह था 35 अद्भुत। यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड किया है 35 अद्भुत, पर उसका पहला अद्भुत यीशु मसीह ने काना की शादी में प्रकट किया। यीशु मसीह ने वास्तव में रोड पर, यीशु मसीह में पानी पर, यीशु मसीह में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, सड़कों में और देरिया में और खबर में, हर जगह जगह वास्तव में यीशु मसीह अपने महत्व को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर की खबर में प्रकट की यीशु ने, अपने महत्व को प्रकट की। इसलिए एक बार महत्व प्रकट होता ना, निर्जीव जीवन बनना शुरू हो जाएगा। एक बार महिमा प्रकट हुआ तो
इसलिए खबर में भी यीशु ने अपना महत्व प्रकट की। आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में भी यीशु मसीह के महत्व प्रकट होने का, है ना? चाहते हैं ना? तो एक वचन में बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको प्रकट होना है तो थोड़ा पढ़ेंगे। हमें पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में परमेश्वर के महत्व प्रकट होने का। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज से एक निर्णय लो, मेरी द्वारा परमेश्वर के महत्व को प्रकट होना है। तो आप पाप की जिंदगी से पीछे हटो। आपके शरीर में कदापि पाप बढ़ने मत देना। परमेश्वर का महत्व आपका द्वारा प्रकट होगा। आमीन। 100% प्रकट होगा अगर आप पर यीशु मसीह के जैसा पवित्र जीवन बिताने के लिए मन लगाते हो। आपका द्वारा परमेश्वर के महत्व प्रकट होगा। मैन कैसे प्रकट होगा, यही आज का हमारा चिंता है। और उसके लिए मैं क्या करना है, कुल मिला के बोल दिया पाप नहीं करने का, पर कैसे कैसे, ये आज का चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए हमें वही किताब यशायाह 40 का 3 से लेकर 4 वाक्य आपको पढ़ना होगा। कैसे कैसे वास्तव में हम परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाला काम करेंगे। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। चलो बस इतना है। हम एक एक बात, 6 बात उसमें लिखा गया है। अगर ये 6 बात अगर आप लागू करेंगे अपने जीवन में, आपका जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का महत्व प्रकट होगा 100%। आप प्रार्थना करेगा, स्वर्ग आमीन बोलेगा। आप पृथ्वी पर बांधेगा, स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। आप पृथ्वी पर खोल देगा, स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। इसलिए हमें 6 बातों को याद रखने का। पहले जमाने में जो राज लोग पहले यात्रा करते हैं, अगर वो यात्रा पहली बार कर रहे उस एरिया में, वो अकेले अपना घोड़े गाड़ी लेके नहीं जाएगा। पहले मंत्री को बुला के बोलेगा, मैं फलाना देश में जा रहा हूं, राजमार्ग सही है क्या, जाके देखो। मंत्री राजा जाने से कुछ दिन पहले, राजा जाना वाला मार्ग यहां से के वहां तक राजा जाते हैं, वहां तक मंत्री पहले जाते हैं, जाके ऑब्जर्व करता है रास्ता कैसा है, एरिया कैसा है, कोई प्रेचर डाकू लोग है क्या, कोई आपत्ति वास्तव में राजा को हो सकता है क्या, ये तक समझने के लिए पहले से जाते हैं। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी टेढ़ा है सीधा कर देगा, जितनी गड्ढा है भर दिया जाएगा, जितनी तराई है सीधा करेगा, जितनी पहाड़ है तोड़ा जाएगा। एकदम हाईवे, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा शब्द लिखा है हाईवे। तारा नहीं आया, नहीं आया, हाईवे, हाईवे लिखा है। प्रेज़ हिंदी में राजमार्ग, प्रेज़ लो हाईवे। वैसा ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
वो महान परमेश्वर स्वर्गीय तारों को छोड़ के इस पृथ्वी पर आने से पहले मेरी याद से तो कुछ महीना पहले यीशु मसीह का और इनका कितना उम्र का फर्क है? बाप्टिस्ट यूहन्ना और यीशु मसीह का, हाँ याद है ना? धन्यवाद। तो कौन आया यीशु मसीह आने से पहले? बाप्टिस्ट यूहन्ना। मैन बाप्टिस्ट यूहन्ना वास्तव में आप जानते हैं किस तरीके से वास्तव में वो आया, हम जानते हैं। वो कौन था पहले, उसका पापा, ये भी हम जानते हैं। यीशु बाप्टिस्ट यूहन्ना का विषय में खुद यीशु मसीह ने बोला है, स्त्रियों से पैदा किया हुआ लोगों में से सबसे बड़ा। पुराना भक्तों की लिस्ट लिया तो सबसे बड़ा, पर नए भक्तों के सामने सबसे छोटा। धीर, बहुत करेशमैन, पवित्र, निर्मल, पवित्रता ही हमेशा रखने में नंबर 1। इस कारण वो जगह का राज्य का हेरोदा भी बाप्टिस्ट यूहन्ना का सामने डरता था। आमीन। इतना सब कुछ गुण में रहते तो भी ये व्यक्ति एक महायाजक बन सकता था, अच्छा घर में रह सकता था, अच्छा कपड़ा पहन सकता था। आपको मालूम है महायाजक के कितना का कपड़ा की कीमत आज के रेट में अगर वो मां कह रहे कम से कम 6 to 7 करोड़ है। 6 to 7 करोड़। अच्छा खाना, एकदम प्रीत लॉर्ड, विटामिन का खाना खा सकता था। परंतु पौरोहित्य शुश्रूषा मुझे नहीं चाहिए, पप्पा का कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, हमें पप्पा का घर में रहना, उस हमें सुखी बात मुझे नहीं चाहिए, हमें प्रेज लॉर्ड उस घर में खाना वाला विटामिन का खाना मुझे नहीं चाहिए। ये सब बोल के मेरे भूमि में आके प्रेज लॉर्ड आमीन, उन्होंने हमें क्या कपड़ा पहना? ऊंटों की चमड़ा से बना हुआ कपड़ा। उनकी खाना कौन सी था? तिल और मधु। आमीन। ऐसी खाना खा के, ऐसी कपड़ा पहन के, आमीन। एक ही बात बोल दी हमारी भूमि में, मन पिलाओ। यॉर्दान नदी के चारों तरफ वाले लोग उस महान व्यक्ति के शब्दों को सुन के हिलने लगा। एक व्यक्ति एक बार आया, मेरी भावना प्रेज लॉर्ड आमीन, सिगरेट पी के बाप्टिस्ट में दे रहे यॉर्दान नदी में, प्रेज लॉर्ड बाप्टिस्ट यूहन्ना, ये सिगरेट सारा पी के हमें मैं भी आ रहे, मेरी भावना है सीधा बोल, सर्प का संतान, आने वाला क्रोधित तुम कैसे छोड़ दिया जाएगा? उसके शब्दों ने जितने लोगों ने सुना है, सब लोगों ने मन फिराया, सब लोगों ने, क्योंकि आया वो पवित्रता के कारण एलिया की आत्मा के साथ आया। जिधर पवित्रता लूस होता है उधर आत्मा कार्य नहीं करते। जिधर पाप का जीवन वास्तव में बढ़ते रहता है, पवित्र आत्मा प्रेज लॉर्ड जैसा शिमशोन का जैसा होगा। शिमशोन भी मालूम नहीं पड़ा, पवित्र आत्मा गया करके बोल के, आमीन, पहले के जैसा करके आया, बात में पता चला गया हो। तू दलीला का गोदी में हमेशा रहता रहे तो कैसा होगा? कब तक पवित्र आत्मा तेरा साथ देगा? आमीन। इसलिए हमें जो व्यक्ति पवित्रता के ऊपर प्रेज लॉर्ड श्रद्धा देते, जो व्यक्ति परमेश्वर के हर बातों को मान के
चला सकता है, वही व्यक्ति वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उन्हीं के भाषण के द्वारा लोग मन फिराने लगेगा। आजकल सुनने वाला भाषण मन फिराने की भाषण है। साइकिल से आओ, मर्सिडीज से जाओ। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे लिए एक छुटकारा का दिन है। आमीन। दिसंबर 3 तारीख तुम्हारे लिए एक छुटकारा है। चौथा घर तू लेने वाली है। बस यही आजकल का भाषण है। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद, ये मिनिस्ट्री अगर कोई भी प्रभु का दास इस तरीके भाषण देगा उसको गेट आउट किया जाएगा मिनिस्ट्री से। आमीन। परमेश्वर खुद बोलते तेरी आवश्यकता तुम मांगने से पहले मैं जानता हूं। तुम मांगने से पहले मैं जानता हूं। अगर मांगने से पहले जानता हूं फिर वो जानने वालों को देना पड़े। तुझे जानने वालों को ले लो। मैन प्रेज़ द लॉर्ड, जो तुझे जानते हैं उनको और गहराई से जानो। उनका भाषण पूरा परमेश्वर दिया हुआ बातों पर था, ना दिया बातों पर नहीं। आजकल ऐसा भाषण आपको बहुत कम सुनने के लिए मिलेगा। हर जगह में आपका छुटकारा चंगाई। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने कभी कभी सुनता हूं हमें पत्रस की बात, हमें पत्रस को रात को कुछ नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, रात को कुछ नहीं मिला। हमें भाषण में सुनने के लिए मुझे मौका मिला एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर यीशु तेरा पहाड़ तेरा क्या बोलते नैया में होगा तो बहुत सारी मच्छी मिलेगा। हमें आपस में प्रेज़ द लॉर्ड बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप यीशु और पत्रस का। अरे उल्लू को पठो, उसी टाइम पत्रस ने एक ही बात बोला, आमीन, मैं एक अशुद्ध, मैं एक पापी मनुष्य, तो मुझे छोड़ के चले जाओ। पत्रस ये नहीं बोला हम पार्टनरशिप करेंगे, हम वाशी में लेके चलेंगे ये सारा चीजों को उधर मार्केट में भेज के आधा तेरा आधा मेरा, ऐसा नहीं बोला। आज का किस तरीके का भाषण सुन सकता है, आमीन। पर अगर आपकी जिंदगी में महत्व को प्रकट करना है, सबसे पहले आपके टेढ़े मेढ़े सब चीजों को वास्तव में दूर करने के लिए सबसे पहले मन फिराओ, मन फिराओ। इस तरीके का भाषण आजकल वास्तव में कलीसिया में कम हो रहा है, क्योंकि किसी को सुनने की पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं है। आपको भी कान का गुजली मिटाने वाला भाषण पसंद है, इस तरीके का भाषण पसंद नहीं है। पता नहीं आज कैसा बैठा है। आपको भी ऐसा ही सुनने का और हमको भी मजा आता है, इसलिए हम भी क्या बोलेगा मालूम है, मन फिराई बोले तो ये फिर कल आएगा नहीं, इसलिए हम भी क्या करें मालूम है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, दाऊद का 572 भी, गोलियत का प्रेज़ द लॉर्ड लगाया बात भी, ये बोल के हम भी टाइम पास करेगा। मन फिराई के वजन कौन देगा? क्योंकि मन फिराई का वजन देगा ना, कल आप इधर आएगा भी नहीं, 10 रुपये तो डालेगा भी नहीं, आप भूखा मरेगा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड हम बिंदास बोले डाल मत तू, परंतु वचन यही है। किस लिए मालूम है? आपकी जिंदगी में परमेश्वर का महत्व पृथ्वी पर भी प्रकट होने का, अगर यहां प्रकट नहीं होगा ना वहां रह नहीं पाएगा। आमीन। इसलिए अगर महत्व प्रकट होना है, नंबर 1 मन फिराई, मन फिराओ, किया गया पापों के लिए रो। कल सुनने के लिए मिला ना, रोने के नहीं हो रहे आजकल, वो भी कृपा है, याजनक आत्मा है, वो प्रभु देने वाला आत्मा है, याजनक आत्मा एक कृपा है। पालो मेरा आराधना बैठने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड गीत गा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यीशु मसीह की महिमा को देखा, मैंने महिमा को देखा, मैं बैठ के रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कहने के मतलब प्रियो, आपकी जिंदगी में अगर परमेश्वर के महत्व को देखना है, मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये मन फिराई आपका जिंदगी में हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर वास्तव में आपका जीवन में काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आप मन फिराओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जानना चाहिए
ये हर एक बाप्टिस्ट यूहन्ना का भाषण दुनिया की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर लेके चलने वाला वचन था। हम तो पढ़ेंगे इस वजह। मत्ती तीसरा अध्याय के 1 से लेकर 3 पढ़ लीजिएगा। मत्ती समाचार तीसरा अध्याय के 1 से लेकर 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया आप बाप्टिस्ट यूहन्ना का मुंह से इसके अलावा कुछ सुना है क्या? नहीं सुना। हर एक प्रेरितों के द्वारा आपने कुछ अलग सुना क्या? नहीं सुना। आपको देखने 12 चेलों के प्रेरितों की कहानी है, हम प्रेरितों की किताब। आप एक एक अध्याय आप देखो, उसमें 1 से लेके 12 अध्याय पत्रस का है, 13 अध्याय से लेके वास्तव में आखिरी तक पौलुस का है। जो प्रेरितों की बड़े बड़े वास्तव में यीशु मसीह के चेलों का है। एक अध्याय से लेकर 12 अध्याय पत्रस की, 13 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक वास्तव में कितना अध्याय है? 27, 28, 27 अध्याय प्रेरितों की किताब है ना? हाँ, पक्का देख के बोलना, मुंडी हिला रहे। हाँ, 28 देखा, 27 बोले, मैं 26 बोलना चाहिए था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 28 अध्याय तक पौलुस की कहानी है। आमीन। उसमें किधर भी ये दुनिया को बहुत डिपेंड रहने के लिए बोला नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये दासों के कहां से ये सब मिलते मालूम नहीं। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। तो सीधा पत्रस ने बोल दिया, चांदी सोना हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है वो सब, पर हमारे पास जो है तुमको देता हूं। हमारे पास जो है तुमको लेगा ना, तुम भिखारी नहीं बनेगा। भिखारी को भी वास्तव में उन्होंने मंदिर के अंदर कर दिया। मंदिर के बाहर प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जब से पैदा हुआ तब से लेकर 40 वर्ष था उसको, है ना? इसे लिखा ना 40 ईयर, 40 वर्ष है ना, जान दो। मंदिर के मां का पेड़ से है, तब से भिखारी हो। खुद परिवार लोग आके रहता था उसको। परंतु पत्रस और आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हीं का प्रार्थना का द्वारा सीधा बोल दिया, हमें कुछ मिलेगा करके बोल के हाथ बढ़ा दिया, पर सीधा बोल दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना चांदी है ना सोना है, पर जो है हमारे पास यीशु मसीह के नासरी के नाम से चलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले जमाने का हर एक दास लोग वास्तव में वो लोग दिए चांदी सोना नहीं, वो लोग दिए वास्तव में यीशु मसीह को। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में मुझे एक महत्व प्रकट होना है, उसका पहला कदम है मन फिराए। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, वही वाक्य फिर से पढ़ लीजिएगा, यशायाह की किताब हमें 40 अध्याय का तीसरा वाक्य दूसरा भाग, तीसरा वाक्य का 40 अध्याय का तीसरा वाक्य का दूसरा भाग। सारे एक निर्जन और हर एक तराई भर दी जाए। हर एक तराई भर दिया जाए, है ना? ऐसा लिखा ना? नो, निर्जन प्रदेश में ऐसा लिखा है, निर्जन। तीसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा, जंगल में मार्ग खोलो, और हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। राजमार्ग, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्जन प्रदेश में क्या करने का? राजमार्ग को खोलने का। निर्जन हाईवे खोलने का। निर्जन प्रदेश में इंग्लिश बाइबल में हाईवे लिखा है, हाईवे। इसका मतलब है जिधर कोई देख ही नहीं रहे, जिधर किसी को मालूम नहीं है मैं कहां हूं। अभी ऑफिस में काम कर रहे, थोड़ी मालूम है पत्नी को, प्रेज़ द लॉर्ड, घर बैठना पत्नी को, मेरा पति ऑफिस में क्या कर रहे, पत्नी घर में है, ऑफिस में रहने वाला पति को थोड़ी मालूम मेरे पत्नी घर में क्या कर रहे। परंतु वहां एक राजमार्ग खोलने का, जिधर निर्जन प्रदेश में, जिधर कोई नहीं है। आमीन। व्हाट डू यू मीन?
चलो राजमार्ग थोड़ा पढ़ेंगे। राजमार्ग का मतलब प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 अध्याय का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 17 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 16 का 17। बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग, राजमार्ग है। आमीन। कैसे? एक बार और। बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग, राजमार्ग है। अगर आपको राजमार्ग में चलना है, राजाओं के राजा का मार्ग में चलना है, प्रभुओं की प्रभु के हाईवे के द्वारा स्वर्ग पहुंचना है, पाप छोड़ना पड़ेगा। पाप छोड़ना ही सीधे वालों के लिए राजमार्ग है। मुझे एक्चुअली इंग्लिश पढ़ने के लिए आज कोई मिल नहीं रहे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। आपकी जिंदगी में आप परखो, सुबह से लेकर शाम तक बातों में परमेश्वर के विरुद्ध अगर कुछ मेरे से हुआ क्या, मेरे देखने के द्वारा, मेरे बोली के द्वारा, मेरी शब्दों के द्वारा, मेरा बिहेवियर के द्वारा, मेरा प्रवृत्ति के द्वारा, मेरा लेने देने के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, मैंने परमेश्वर के कोई वचन को तोड़ा है क्या? चेक करना। वही वास्तव में राजमार्ग चलने वालों के लिए प्रचलित है करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। पौलुस वास्तव में डेली अपना जिंदगी को अपडेट करता था, अपडेट। इसलिए पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 31 में प्रेज द लॉर्ड पौलुस बोलने लगा, मैं डेली मरता हूं। पढ़ के सुनाइएगा। हे भाइयों, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। मरना प्रतिदिन पाप के लिए, कबूल करना प्रतिदिन। परमेश्वर के वचन में कौन सी बात तो पर प्रतिदिन तोड़ रहा हूं? मन फिराना, परखो अपने आप को। आजू बाजू वाले उंगली उठाने से अच्छे पास्टर तेरे सिर में हाथ रखने से अच्छा है। जब हाथ लगाऊंगा तभी तुम मन फिराएगा। तेरे को खुद पता नहीं चल रहे तू क्या कर रहे। पास्टर उड़ के बोलना पड़ेगा। पास्टर तेरे सिर पर हाथ लगाए तो तुम मानेगा। तेरी जिंदगी की कहानी तुझे पता नहीं चल रहे। इतना तक अंधा है क्या तू? मैन जोसेफ की जिंदगी के बारे में हर दिन हर बातों में सुनते रहते हैं। जिधर जोसेफ पे परमेश्वर का महत्व प्रकट कर दिया। आमीन। कुंड में डाला, लिखा है बाइबल में, यहोवा जोसेफ का साथ था। इस्माएलियों को भेजा, लिखा है यहोवा परमेश्वर जोसेफ का साथ था। इसमें लोगों ने पोतीफर को हमें भेज दिया, चलो यहोवा जोसेफ का साथ था। पोतीफर का पत्नी ने उसको लुंगी खींचने के लिए आया। आमीन। चलो आमीन। यहोवा जोसेफ का साथ रहने के टाइम पाप नहीं किया, सीधा बोल दिया ऐसा करके मेरा परमेश्वर से मैं पाप नहीं करूंगा। आमीन। चलो इस कारण उनको जेल जाना पड़ा, तो भी लिखा है आमीन जोसेफ का साथ परमेश्वर था। कितना कष्ट, मुसीबत, परेशानी, जेल, सब कुछ अपना जिंदगी में होने के बाद भी परमेश्वर का महत्व हमें जोसेफ के साथ साथ था। मैन, क्योंकि जोसेफ बलहीन नहीं था। हम कब बलहीन होता मालूम है? हम जब पाप करते हैं तभी हम बलहीन होता है। जो बलहीन हर एक बाजू वाला थोड़ा अगरबत्ती घुमा दिया तो उसी के साथ हो जाएगा।
तेरा पाप के कारण। तेरा शरीर से रोग हटेगा नहीं, क्यों? तेरी पाप के कारण। आमीन। तू बलहीन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेरित भजन संहिता 84 उसका 5 वाक्य में लिखा है, बल तुझ में रहने वाला धन्य है, क्योंकि उनके मार्ग में 84 का 5। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है। वो सड़क किधर जा रहे हैं? सियोन की तरफ। चलो, परंतु बलहीन जाति होकर पाप करके जीवन जाएगा, तब भी एक रास्ता जाते हैं, वो सरल नहीं है, बड़ा रास्ता है, मजा है, बहुत मजा है, पर उसका एंड सत्यानाश की जगह है वो। इसलिए इधर लिखा है, एक बार और भजन संहिता 84 का 5। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है। फिर चलो, वैसे लोग वास्तव में राजमार्ग में है, सियोन की मार्ग हमेशा बल प्राप्त करके चलते रहेगा, कदापि पाप के सामने अपना घुटना नहीं टिकेगा। नो कॉम्प्रोमाइज इन फ्रंट ऑफ द सिन। अगर पाप के सामने परमेश्वर अपने चेहरा को टेढ़ा किया तो व्हाई कैंट यू? तुम क्यों नहीं? परमेश्वर पाप देख के अपने चेहरे को मोड़ देते हैं। ऐसा लिखा है यशायाह 59 उसका दूसरा वाक्य, पहला दूसरा पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। उतार देने तक मेरा हाथ छोटा नहीं होगा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। आमीन। पाप के सामने परमेश्वर अपने चेहरा को फिराते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप छोड़ के एक पवित्रता का जीवन जीना ही हाईवे, अदरवाइज राजमार्ग है। उस राजमार्ग को पवित्र शास्त्र एक शब्द लिखा गया है, यशायाह 35 उसका 8 वाक्य में लिखा है, पवित्र मार्ग, विशुद्ध मार्ग। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई भी अशुद्ध उस मार्ग से नहीं चलेगा, इसे लिखा है। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, उस पर से चल नहीं पाएगा। तो चलेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। हम के यही कोशिश में पाप भी करके वही मार्ग से चलने के लिए कोशिश में है। मुझे मालूम है, आचार्य उपदेशी करके एक मलयाली पास्टर है, मैंने सुना, केवल कितना सच है मुझे नहीं मालूम। अमेरिका में एक बार भाषण देने के लिए गया, एक गौरी के हाथ में अपने मुंडी दे दिया। गौरी किसी को पता नहीं चला। तब घर पे आया, उसके अंदर से उसका मन साक्षी दोष देने लगा। अपना पत्नी का चेहरा देख नहीं पा रहे। उन्होंने तुरंत अपने पत्नी के सामने कबूल किया, मैंने पाप किया। 3 वर्ष के लिए चला गया वो किधर भी।
बाइबल हाथ ने लगाया, गिड़गिड़ाया, रोया। 3 साल के बाद वही जगह में वही गोरी के सामने जाके सबको सुना दिया। आशारी गिर गया पर परमेश्वर ने उठाया। मैं हिम्मत है इस तरीका से करने के लिए। हम क्या करते मालूम है? वही पवित्र रास्ता से चल के, वही पाप में गिर के, वही पवित्र रास्ता में चल रहे, परंतु समझने का कोई भी व्यक्ति इस मार्ग से चलना, राजमार्ग, कोई भी अशुद्ध उधर कदम रख नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ता पवित्र है। अशुद्ध के लिए नहीं वो मार्ग, वो पवित्र लोगों के लिए। आमीन। इसलिए आज भी मौका है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम मन फिराएंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम मन फिराएंगे। हमें परमेश्वर के महत्व चाहिए। हमको परमेश्वर के महत्व को देखना है। मेरी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का महत्व प्रकट होना है। मेरी भाषण के द्वारा, मेरा गाना के द्वारा, मेरे वास्तव में जिंदगी के द्वारा, मेरे उपदेश के द्वारा परमेश्वर के महत्व प्रकट होना है। Then I have to live। हमें पाप की रास्ता छोड़ना ही होगा मुझे। मैन जब तक वो नहीं छोड़ेगा, परंतु हम दोनों बैलेंस करके चलने के लिए कोशिश में, कोशिश मत करना। ऐसा लग रहे हट जाओ। इसलिए अगर आप चाहते हैं मेरी जिंदगी में परमेश्वर के महत्व प्रकट होना है, टेढ़ापन के चलना बंद कर, पाप का जिंदगी को दूर रखो। हमें जितना हो सके परमेश्वर से विनती करो, कोई छुपा हुआ पाप मेरे जीवन में है क्या? उपवास में वास्तव में हम यही ढूंढते हैं, यहोवे कोई भी छुपा हुआ पाप मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या, मुझे याद दिला। अगर हम मांगेगा ना, पूछेगा ना, वो याद दिलाएगा तुझे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याद जरूर याद दिलाएगा। तो समझने का वो रास्ता क्या नहीं है, एक नाटक नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ, एक नाटक। मैं दोनों बैलेंस करके जाने वाला जिंदगी नहीं है वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मीय जिंदगी, इतना नाटक नहीं करना। अगर नाटक करेगा ना, वो बाहर दिखने देगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पलटी मारा हुआ दोषा है, पलटी मारा हुआ दोषा, अंदर बाहर सब पक्का हुआ, नहीं तो पता चलेगा आमीन। पे कौन सी तेरा भाग पक्का नहीं, कौन सी भाग पक्का है, पता चलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए आमीन, क्या नहीं है राजमार्ग, नाटक नहीं है। और कोई लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन बड़ा प्रताप दिखाना चाहते हैं, मतलब कुछ दिखावटी करना, वो नहीं है। अगर परमेश्वर को आपको उठाना है, उचित समय पर आपको उठाएगा, उचित समय पर। आमीन। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मेरे को सम्मान नहीं कर रहे, कोई मेरे को देख नहीं रहे, कोई मेरे को सुन नहीं रहे, कोई मेरे को आदर नहीं कर रहे, तो भिखारी मत बनना। आदर चाहने वाला भिखारी। परमेश्वर के हाथों में अगर पैसा डक के रहेगा ना, उचित समय पर तुझे उठाएगा, ऐसा लिखा है। हम क्या करते मालूम है? मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ। ये आपको मालूम है, गांव में मुर्गी को अंडा डालने के लिए रखता है एक टोकरी के अंदर, देखा आपने? इधर नहीं मिलते, बार बार उठा के देखे डाला है क्या।
आकर मुर्गे अपना काम करके चले जाएगा और किसी के घर में जाकर डाल देगा। एक पौधा लगाए तो बार बार उठा के आया है क्या, आया है क्या, फिर आएगा कभी, तो बार बार देखते रहेगा। इसलिए परमेश्वर की आदर लोगों को द्वारा होना है। चलो तुझे मांगना नहीं, वो परमेश्वर को मालूम है कब तुझे वास्तव में उठाना है। इसलिए उसके हाथों को नीचे ढक के रहना वही अच्छा है। वो उचित समय पर तुझे उठाएगा। यही राजमार्ग में चलने वाला का काम। इसलिए राजमार्ग में चलने वाला एक नाटक नहीं है। प्रे चलो एक प्रशस्ति पत्र वास्तव में लोगों के चाहने वाला मार्ग में नहीं है। आमीन। प्रे चलो। ओ मुझे सम्मान करे, ओ मुझे ये करे, वो करे, प्रे चलो वो नहीं करेगा, पर मुझे समय पर परमेश्वर करवाएगा। ये प्रभु के काम है। प्रे चलो। फिर राजमार्ग क्या है? व्हाट इज दैट हाईवे? आमीन। प्रे चलो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 12 अध्याय का पहला वाक्य। सारी प्रेचर में ना छोड़ा हुआ पापों को छोड़ के भागने वाला जिंदगी वास्तव में राजमार्ग। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके कंटिन्यू वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, ये जिस मार्ग से दौड़ना चाहिए दौड़ते रहो। हमें जोर से पकड़ने वाले पापों को छोड़ के राजमार्ग से भाग चढ़ते जाओ। हर एक द्रव्याग्रह, हर एक व्यभिचार की चिंता छोड़ के भाग। मैन प्रेज द लॉर्ड। उसको मैं अच्छा पढ़ने के, मेरे पढ़वाने के लिए मेरे पास समय नहीं। प्रेज तुम्हारा मुंह का शब्द, तुम्हारा हृदय के ध्यान उस महान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होने दो। राजमार्ग चलने वाले लोग के लक्षण है तुम्हारी मुंह की शब्द और तुम्हारे हृदय के विचार प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को प्रसन्न होने दो। परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला काम करो तेरा मुंह के द्वारा और तुम्हारा हृदय के ध्यानों को द्वारा, हृदय के विचारों को द्वारा। आमीन। उसके बाद तो प्रेज हमेशा सोचो कुछ परमेश्वर दुख होने वाला कोई भी बातें मेरी जिंदगी में है क्या। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। भजन संहिता 139 23-24। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। किसको बोल रहे? हमको समझ में नहीं आ रहे, इसलिए परमेश्वर को बोल रहे। प्रभु देखना वो और भी कुछ बुरी चाल है। मैं हमेशा इस वचनों को जोर से पकड़ता हूं, हमेशा पूछता हूं मुझे बता प्रभु मुझे कहां मन फिराना है, और भी क्या बात बोल के उनके मन फिराना है, मुझे दिखाओ, मुझे समझाओ। मैन मुझ में बहुत सारी कमी है, बहुत सारी कमी है मुझ में। आप एक एक व्यक्ति इस चीजों को जोर से पकड़े, इस वचन को। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु को बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते पास्टर जी और भी कोई कमी है क्या मेरे ऊपर, मेरे को पूछ रहे। अरे तुझको नहीं मालूम, मैं भी परमेश्वर को पूछता हूं। अंधा को अंधा रास्ता क्या दिखाएगा, लाइन में खड़ा रहता है, पास्टर जी थोड़ा बताओ और मेरा कमी क्या है। तेरा कमी यही है, भाग इधर से। अरे मुझे नहीं मालूम मेरा कमी, मैं परमेश्वर को पूछ रहे। एक बार और पढ़ना। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे जानकर, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मुझे जानकर जान ले और मुझे परख कर के मेरी चिंताओं को खोपड़ी
और देख हाँ। कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हाँ, अभी मैं परमेश्वर को, मैं अंधा हूं और ये अंधा लोग ये अंधा को पूछ रहे, हम दोनों गड्ढे में गिरने वाले हैं। मेरे को क्या मालूम तूने क्या करके आया। मैं खुद प्रभु से बोल रहा, मैं तो अंधा, मैं जरा जान के बता ना मैं क्या करना है, और तुम आके मेरे को पूछ रहे। हम दोनों बराबर है। समय निकाल के इस वचन के आधार उस महान परमेश्वर से विनती कर। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुमसे बात करेगा। एक अपना खुद का बच्चा आपसे बात नहीं किया तो आपको कितना बुरा लगता है। ये बुरा परमेश्वर को भी लगता है, इसलिए आप उससे बात कर, वो आपसे बात करेगा। मुझसे बात करके मैं कुछ भी बकेगा, चलेगा आपको? अच्छा था ये सब होने के बाद लाइन लगा, मैं कुछ भी बकेगा। आमीन। मरे यीशु वचन के अनुसार परमेश्वर खुद आपको जवाब देगा। मुझे परखो प्रभु, मुझे जान लो प्रभु, मेरे से नहीं हो रहे, मेरे को याद ही नहीं है। मैन इसे प्रभु आपसे बात करेगा। नंबर 2, अगर आपके जीवन के द्वारा महत्व को प्रकट करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक पवित्र जीवन जीना होगा। पहले मन फिराई, अगर महत्व देखना है, दूसरी पाप छोड़ के जीवन, तीसरा ऐसा 40 उसका 4 वाक्य, उसका पहला भाग, सारी तराई, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दिया जाए, हर एक तराई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक तराई। आपको मालूम है आत्मीय जिंदगी में बहुत सारी तराई रहता है। हमको सब ऊपर की अच्छा लगता है। मैं परंतु इधर तराई के बारे में बात कर रहे, गड्ढा किधर गिरा करके भी मालूम नहीं है। मैं कहां किधर गिरा, अभी मुझे क्या करना चाहिए, तराई कैसा भर दिया जाए। मैं कहां से गिरा है, किधर गिरा है। अगर तराई है, मेरे को भरना है, तराई को भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है जो व्यक्ति परमेश्वर से गहराई से प्रेम करता है, हर एक हमारा कमी की और गहराई जाने के लिए कदापि मन नहीं लगाएगा, उल्टा वो तराई भरने के लिए मन लगाएगा। आमीन। और गहरे में जाने के लिए कोई मन नहीं लगाएगा। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए हमारे एक एक कमी को जानने का, मैं कितना गहराई है मेरा, कितना तराई है मेरी आत्मीय जीवन को, और मैं कहां गिरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कमी रख के कदापि आगे बढ़ नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने एक बार बोल दिया उस व्यक्ति को, प्रेज़, तुझे कमी है। कौन सी वाक्य है? लूका 18 दिए है ना, उसके 23। हाँ, वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे एक ही कमी है तो करना वो काम, बार बार वो गड्ढे में क्यों गिरने का, वो तराई की ओर जाने को, उधर से उड़ना नहीं है क्या। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे कमी है, उड़ उधर से, उसको सब लोग को भेज के, तुम दरिद्र को भेज के आ जाओ मेरा पथ, वो कमी को दूर कर। हम वास्तव में हमारा कमी
हमारा प्रेम, परमेश्वर जो प्रेम है, हमको कमी नजर क्यों नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि हमारी कंपैरिजन मनुष्यों को साथ है। एक बार मेरी पत्नी मेरे को बहुत गुस्सा है, मेरे को बहुत गुस्सा आया, बुढ़ी आने दो, आज आएगा भी 3-4 बजे आ जाएगा। कुछ किया क्या? कर अभी जल्दी। घर बैठ के मैं इनको बोला अभी तो आना नहीं इधर, बाप का साथी रहो उधर। क्या बोला मालूम है? बेटा, अन्ना, चेटा बोले तो अन्ना, अन्ना, ये दुनिया में जितने पुरुष लोग हैं उससे सबसे ज्यादा मैं अन्ना को प्यार करता। मैं बोला मतलब दुनिया का सारा पुरुषों को तू प्रेम करता है, उससे ज्यादा मुझको। मेरे को उसे नहीं आएगा। मैं बोला अभी तो आना नहीं इधर बस। फिर बेटा को पोजीशन डाल दिया, मतलब बिंदी कर दिया। वो बाप को समझाओ, ये मुझे क्या समझाएगा? ये क्या नाम है इसका? सुलेमान भी ऐसा ही बोला ना। अभी सुलेमान के शब्दों में जाएंगे हम। मेरी पत्नी के शब्द, सुलेमान का शब्द एक जैसा कर, अभी पता चलेगा आपको। सुलेमान बोला, ये बात बोलने के चल सुलेमान को 80 पत्नी 40 रखेली था, 120 उस दिन बोल रहे मालूम है। और पढ़ेंगे कौन सी है? सॉन्ग्स श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय का 8 ओके ओके। वहां 60 रानियां 60 रानियां और 80 रखेलियां 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। कुमारियां भी है। परंतु 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 मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है। अद्वितीय है। उसका नाम क्या मालूम है? छूने वाली। यही शब्द मेरे पत्नी भी बोला। हजारों पत्नी मुझे है तो भी हे छूने वाली, तू अकेली मेरे लिए प्यारा है, बाकी सब सेकेंडरी। इसलिए मेरे पत्नी और अभी आना नहीं तुझे बस। फिर मेरी पत्नी कैसा बोलना चाहिए था? मेरा पत्नी कैसा बोलना चाहिए था? वो भी पढ़ने का ना, वो भी पढ़ो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 21 वाक्य। हाँ, उससे हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। इस शब्दों को जानते आप? परमेश्वर को, प्रेम को कैसे जानेंगे? जो अपना भाई से, अपने बहन से जो प्रेम करता है, वो क्या करते हैं? परमेश्वर को प्रेम करता है। इसका मतलब है मेरी पत्नी ऐसा बोलना चाहिए था, मैं अन्ना तुमसे ही प्रेम करता हूं सबसे ज्यादा, तुम्हारा द्वारा बाकी लोगों को। ऐसा बोलना चाहिए था। मतलब यीशु, मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करता हूं और यीशु तेरा प्रेम का द्वारा बाकी लोगों को। इस तरीका से बोलना चाहिए। जिंदगी में मत बोलना अपना पति को प्रेज द लॉर्ड, इन रांधे का चिन्ह आ जाएगा गाल में। जल्दी से भी मत बोलना मैं सारा पुरुषों से अधिक तुमको प्रेम करता करके मत बोलना। मेरे पत्नी को मुझे मारने के लिए मिला नहीं, आ रहे अभी।
प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धू है, बुद्धू। आमीन। आज सोचने का, अगर आपको वास्तव में उस तराई को भरना है, आपको वास्तव में यीशु मसीह के गहराई से प्रेम करना होगा। अगर वो प्रेम आपके अंदर होगा ना, वही प्रेम के द्वारा ही होगा ये दुनिया का हर चीज। ऐसा है तो ये तराई जल्दी भरना शुरू हो जाएगा, जल्दी भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको परमेश्वर के महत्व को देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आपको तराई को भरना पड़ेगा। हमें प्रेषित अपना नहम्या को पता चला, हमें दीवार की ऊंचाई जा रहा सा कम है। थोड़ा पढ़ेंगे नहम्या 4:13, नहम्या 4:13। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपना के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों, क्योंकि वो जगह जरा सा मतलब ऊंचा नहीं था, ऐसे के शब्द है। 6 नहम्या का 4:6 और 7 है ना? ओके 6, ओके। हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो शहरपना है, उसकी लंबाई थोड़ा कम है। अगर दीवार की लंबाई कम है तो क्या होगा? हैं? शत्रु उड़ी मार के अंदर आएगा। आमीन। आप देखने का, आज प्रभु के दास को बोल रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम से, अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा डेकोरेट किया है, कितना भी चिल्लाओ, टोटली साउंड प्रूफ है, एयर कंडीशन है, आमीन, चारों तरफ बहुत अच्छा है, अच्छा ग्रैंड डाला हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मार्बल सॉरी क्या बोलते, ग्रेनाइट भी है, स्टेज, अच्छा स्टेज भी है, आमीन, टोटल एयर कंडीशन, सब कुछ अच्छा है, कलीसिया बहुत बड़ा है। ये सब है तो भी अंदर से आमीन शत्रु की तरीका से अंदर घुस रहे, ये बातों को जब तक ध्यान नहीं है, तराई भरने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। शत्रु एक 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 पकड़ के लेके चल रहे। 3 तारीख होने के बाद एक शत्रु का पकड़ेंगे हम, एक शत्रु को पकड़ेगा 3 तारीख होने के बाद। आमीन। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, तराई जब तक भरेगा नहीं, राजमार्ग खुलेगा नहीं। इसलिए तराई भरने का शत्रु का काम है ये। सब कुछ अच्छा है, इतना सब बहुत सारे लोग हैं, 10 मंडली के लोग एक ही जगह में। इसलिए एक बार मैंने बोला भी है, हम इस मंडली को डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखने के नहीं हो रहे, एक एक व्यक्ति के बारे में समझने के नहीं हो रहे, पाप की तरीका से अंदर घुस रहे, पता नहीं चल रहे। इसलिए जब तक तराई भरेगे नहीं, राजमार्ग वास्तव में खुलेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें अगर राजमार्ग खुलना है, इट शुड हाईवे, देन नंबर 1, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको परमेश्वर के महत्व प्रकट होना है, मन फिराई। नंबर 2, पाप छोड़ के जीवन। नंबर 3, तराई भरना मतलब कमी किधर है करके समझना, एक एक व्यक्ति के बारे में समझना, कमी किधर है, हमें क्या कर रहे, हमें क्यों कर रहे, इसका सवाल के जवाब अप टू डेट जब तक नहीं होगा, तराई जब तक भरेगा नहीं, प्रेज़ परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगा। हमें प्रेज़ और 4 क्या करना है हमें, प्रेज़ लॉर्ड 2 बजे हमें प्रेज़ यशायाह 40 उसका 4 वाक्य, यशायाह 40 उसका 4 वाक्य, हमें क्या करना है। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी
गिरा दिया जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर एक पहाड़ और पहाड़ियां गिराया जाए। यीशु मसीह का जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको नम्र और दीन अगर नहीं है, आप वास्तव में कवर नहीं कर पाएगा। हर एक पहाड़ प्रेज पहाड़ियां सब टूटना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में बहुत सारी शींग है। आमीन। हम कभी कभी मैं कौन है करके वास्तव में हम जानता नहीं, जाने तो भी हमें वास्तव में सोचता भी नहीं। मैं एक बार बोला, मेरा पिताजी वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन, उनका पिताजी वड़केड़ते रामंगुट्टी, उनका पिताजी मालूम नहीं। मेरा पिताजी यहां तक शर्ट पहनता था, एक लुंगी एक शर्ट। उनका पिताजी एक बेनियान एक लुंगी। उनका पिताजी शर्ट भी नहीं बेनियान भी नहीं, एक लुंगी केवल। उनका पिताजी, मैं नहीं बोलूंगा। यही परंपरा हमारा, यही परंपरा हमारा। हम किधर भी मुड़ कर देखें तभी आदम की पास पहुंचेगा। हम वस्त्र था क्या उसको? यही परंपरा है। पर हम क्या बोलते? हम बड़ा ब्राह्मण है, हम हम क्षत्रिय, हम शूद्र बोलता नहीं, हम क्षत्रिय। क्षत्रिय को बोलने के लिए कितना अजीब है मालूम है? ओ, हम क्षत्रिय वंश के, तलवार की दुनिया है। ओ आमीन। परंतु अगर पापा 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 बोला जाएगा, आखिर में आदम के घर में पहुंचेगा। उनको कपड़ा तक नहीं था। यही हमारा परंपरा है। परंतु बोलने के लिए कितना आसान है। मैं किधर का करके बोलने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंचे शब्दों से कुछ बोल मत, अहंकार के शब्दों को दूर करो। ये सब करके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु मसीह का वास्तव में राजा मार्ग में हम उसके महत्व देखने के लिए हमें होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें धन्य है वे। मत्ती 5:5 धन्य है वे, धन्य है वे जो नम्र है, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी, पृथ्वी के अधिकारी होगा। यीशु मसीह ने वास्तव में पहाड़ी संदेश, द सर्मन ऑन माउंट, हमारे यूट्यूब में पढ़ा है, आप चाहे तो देख सकता है। टोटल हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, ये 3 अध्याय की पढ़ाई बदल हम भरोसे में नीचे सर्मन ऑन माउंट करके प्रेज़ द लॉर्ड पढ़े हैं। आप जाके पढ़ना। जब तक हम उस राज्य का हमें लोग नहीं बनेगा, उस संदेश के द्वारा दिया हुआ उपदेश में नहीं आएगा, हम कदापि उस राज मार्ग में हम चल नहीं पाएगा, हम पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए लिखा है हम जितने प्रेज़ द लॉर्ड हम क्या बोलते, शींग दिखा के कोई फायदा नहीं। प्रभु का वचन में क्या लिखा? पौलुस क्या बोलते मालूम है? फिलिपिन 4:5 वाक्य कहता है, तुम्हारी नम्रता सारी दुनिया देखने दे। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी तो कोमल लिखा है, प्रेज़ बाजू में बैठे, सब मनुष्य पर प्रकट हो, सब मनुष्य को प्रकट हो। आमीन। तेरी नम्रता सब मनुष्य को प्रकट होने दो, सब मनुष्य को। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, सब मनुष्य को वास्तव में यह बात प्रकट होना है। क्योंकि परमेश्वर अहंकारियों को लेके चलने के लिए नहीं आ रहे। यह बात समझने का, परमेश्वर को अहंकारियों को लेने के नहीं आ रहे। बादलों पर इसलिए यीशु मसीह आया करके बोला, अहंकारियों के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हम पढ़ना चाहिए वास्तव में प्रेज़ द यीशु मसीह को देखने का, यीशु मसीह को। आमीन। 7 स्टेप नीचे उतरा। कैसे? फिलिपिन 4:2 का 5 लेकर 7 वाक्य में लिखा गया है, उन्होंने परमेश्वर का तुल्य स्थान छोड़ दिया, मनुष्य का सादृश्य बना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का वेश पहना, उसके बाद आमीन दास बना, उसके बाद क्रूस की मरण तक अपने आप दे दी। और परमेश्वर ने क्या किया? 7 को ऊपर चढ़ा के रख दिया।
मैन यीशु मसीह ने 7 उतरा 7 चढ़ा। क्रिस्तीय जिंदगी के ग्राफ नीचे से ऊपर नहीं है। क्रिस्तीय जिंदगी के ग्राफ ऊपर से नीचे है। ये दुनिया का ग्राफ नीचे से ऊपर है। आमीन। मैं हमेशा बोलते रहता हूं वो जो पौलुस के बारे में। पौलुस जब 55 उम्र थे, पौलुस ने बोला मैं सारी पवित्र लोगों से छोटा हूं। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थी में लिखा है, पढ़ना जरूरत नहीं, समझ आएगा। 60 उम्र हो गया, पौलुस बोलते मैं सारी प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। 65 उम्र हो गया, मैं सारी पवित्र लोगों से सबसे छोटा हूं। जब 70 उम्र हो गया, सारा पापियों से मैं नंबर 1 पापी। वो ग्राफ कैसा था? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर से नीचे था। अगर आप ऊपर से नीचे आएगा तभी ऊपर का चीज नीचे उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऊपर का चीज अगर आपको पुराना है, अगर आप ऊंचा रखेगा, पॉसिबल नहीं है। अगर स्वर्गीय आशीष आपको नीचे उतरना है, यू हैव टू बी गेट डाउन, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, अगर परमेश्वर के महत्व को देखना है, हमारे अहंकार, हमारे हर बातें वो तो अपने जीवन से जोड़कर हमें यीशु मसीह के जैसा प्रेज़ द लॉर्ड आना होगा। 5वां, अगर परमेश्वर के महत्व देखना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह 40 अध्याय का 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यशायाह 4 का 40 का 4 उसका दूसरा भाग, जितने टेढ़े हैं, तीसरा भाग। जो टेढ़ा है वह सीधा हो। वो सीधा होना पड़ेगा। जो टेढ़ा है, मैन। आपको मालूम है एक यीशु मसीह कौन था उनके जिंदगी में? वास्तव में उन्होंने क्या काम किया 30 साल में? हैं? कारपेंटर का काम। वो काम कैसा था? जितने टेढ़ा लकड़ा है सब रगड़ के बैठे इधर सीधा कर देते। आमीन। यीशु मसीह का काम हो ये, टेढ़ा नहीं चलते। टेढ़ापन पसंद भी नहीं यीशु मसीह को। मुंह से सीधा बात करना, नहीं तो चुप रहना। मैं कुछ बात समझाता हूं, अगर फिर भी नहीं समझ रहे, कुछ भी पूछे, मैं चुप रहता हूं, क्योंकि समझने के लायक नहीं हो रहे। समझने के लायक नहीं है, फिर बोल के क्या फायदा है? और जितना हम बोलते जाएगा ना, हमारे अंदर पाप बढ़ता जाएगा। इसलिए चुप रहना। परमेश्वर क्या बोलते मालूम है? चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर है करके जानो, ऐसा लिखा है। कहां लिखा है? 42:10 ना, 42 भजन संगीता 46:10 या 46:10। हाँ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं ही परमेश्वर। पे चलो ओढ़, चुप हो जाओ। आपको जिधर बात करना उधर ही बात करो, नहीं तो बात के चुप हो जाओ। परमेश्वर को बात करने दो। हम बात करेंगे ना, पे चलो ओढ़, हम बात करने एक लिमिट रहता है। जब परमेश्वर का शब्द सुनेगा ना, प्रभु बात करेगा ना, उसको कोई भी लिमिटेड नहीं, इसे अनलिमिटेड शब्द। और उस शब्दों से व्यक्ति टोटली सुधर जाते हैं। हम कितना भी बोले वो नहीं सुधरेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए जितनी टेढ़ा है, क्योंकि टेढ़ा चाल चल नहीं सकते प्रभु में रख के। हम बातें ये टेढ़े चल नहीं सकते हम, पर हम कोशिश है यीशु मसीह में रख के टेढ़ा भी रहेगा, यीशु भी रहेगा। नो, नहीं चल सकते ऐसा।
इसलिए कौन सी बातों पर आपको सीधा चलना है। नंबर 1 Isaiah 59 उसका 8 वाक्य, उसमें लिखा है टेढ़े रास्ते में समाधान ही नहीं है। शांति का मार्ग, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं। हाँ सब टेढ़े। चलो समाधान नहीं रहेगा। वो यीशु मसीह में रह के भी समाधान नहीं है। नॉर्मली यीशु मसीह में रहने के बाद उसको समाधान होना चाहिए, मत समाधान है नहीं। आपको मालूम है समाधान की जिंदगी एक लक्षण जो बाइबल में लिखा है, तेरा पास जो है उससे 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 हाँ चलो पढ़ के सुनाएंगे। पहला तिमोथी 6-7। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, हमारे पास खाने और पहनने को, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मैं अभी तुम्हारा असमाधान के कारण क्या मालूम है? तूने बहुत सारी चीजों में हाथ डाला, इसलिए इतने समाधान ही नहीं है। ना घर में समाधान है, ना शुरू के चीजों में समाधान है, ना तू रहने वाला जगह में समाधान है, किधर भी नहीं, क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। संतुष्ट जीवन अगर बिताना है, आपको परमेश्वर जिधर रखा है वहां ही रहना। जो आपको खाने पीने के लिए दिया है वहां ही रहना। मैन हम क्या करते मालूम है? हम वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की हर चीज चाहिए हमें। आखिरी में रोक के बैठे, सब उल्लू बना के लेके गया। मैन प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा है, तुम सांप जैसा बुद्धि, कबूतर जैसा निष्कलंक। कबूतर जैसा, वो तो कबूतरी बन गया। वो क्या करेगा? सब उल्लू बना के लेके गया। लॉर्ड, कबूतर नहीं बने, कबूतर जैसा। आमीन। टेढ़ा नहीं चलते, इस विश्वास में टेढ़ा कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए तुझे समाधान चाहिए। जिस जगह पर परमेश्वर ने तुझे रखा है वहां तो रहना, यही समाधान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दूसरा मुंह के शब्दों को संभालना, वक्रता। नीति वचन 4:24, मुंह की वक्रता। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात। आमीन। मुझे बहुत दुख होता है, यीशु मसीह ने बेड़े को चलाने का वक्त किसी को कंधे पे उठाते हैं, किसी को आराम से चलाते, किसी को कंधे पे, ऐसे लिखा ना, पढ़ने का समय नहीं है। किसी को आराम से चलाते, लिखा है चोटी को कंधे पे उठाते हैं और बेड़े को आराम से चलाते। चलो उसका आत्मीय अर्थ समझने का, जो व्यक्ति आत्मीय बातों पर कमजोर है उसको हो सकता है कंधे पे उठाना पड़ेगा। कंधे पे उठाए तो ये मत बोलना पास्टर उसका साथ है, क्योंकि इस विश्वास में टेढ़ा चल नहीं पाएगा। तेरा मुंह की वक्रता के कारण प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें ठीक से हमें प्रेज़ तेरी जीवन बिताने के हो नहीं रहे, और परमेश्वर के महत्व तेरी जिंदगी में प्रकट नहीं हो रहे। अगर परमेश्वर के महत्व प्रकट होना है, टेढ़े बात बंद करना पड़े। एक बार और वचन पढ़े। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हाँ। और चालबाजी की बातें
चालबाजी, चालबाजी की बात, डबल माइंड वे, डबल अर्थ देने वाला बातें, कहना तुझसे दूर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूं, पूछता हूं प्रभु को, प्रभु तूने मनुष्य को सीधा तो बनाया। सबोपदेश में प्रेज़ द लॉर्ड सुलेमान बोलते हैं मनुष्य को मैंने सीधा ही बनाया, आई मेड अपराइट, ऐसे लिखा है, मैं सीधा बनाया। पर मनुष्यों ने बहुत सारी, कौन सी वाक्य है, सबोपदेश 7 का पढ़ो मत, 7 का 29, उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे पहले भी पढ़ चुका हमने, उसमें लिखा है मनुष्य को मैंने सीधा ही बनाया, पर उन्होंने बड़ा सूत्र, मैन, हम कितना गंदगी के द्वारा बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कितना बात, जो चीज वास्तव में तुझे मालूम नहीं है, तुम कितना कितना बात टेढ़े में बात करते, जो चीज तुमको मालूम नहीं है। अगर परमेश्वर की महिमा महत्व प्रकट होना है, ये टेढ़े बात आपको दूर करना पड़ेगा। अगर टेढ़े बात दूर करेगा ना, हमें उस मुंह का द्वारा ही परमेश्वर अपने महत्व को प्रकट करेगा। तीसरा प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को भूलकर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को भूलकर काम करना। यिर्मयाह के 33 का 21 वाक्य पद, एक पति पत्नी को भूलकर जो काम करते जैसा, ऐसा लिखा है यिर्मयाह ने। 3:20-21। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यह वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की जिंदगी में अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे रहे, क्या विश्वास की जिंदगी में तेरे शब्द तुझे धोखा दे रहे, विश्वास की जिंदगी में तेरा चाल चलन तुझे दोष दे रहे, सोचने का। अगर तेरी आंख, कभी कभी सोचता हूं, एक आंख हमें नहीं तो कितना अच्छा था ना, कितनी पापों को, कम से कम 75% पापों को हम रुका सकता था, अंधा है तो। पर मैंने ये भी अपना अपंग डब्बा में देखा है, अंध लोग ही ज्यादा पाप करते हैं, वो भी खुला खुला। मैंने देखा अपनी नजर से, एक लड़की को चढ़ते हुए गंदा करते हुए मैंने देखा ट्रेन के अंदर, उनको लगे रहे सब लोग बैठे अंदर, अरे मेरी आंख खुला है। आमीन। प्रभु का वचन क्या बोलते मालूम है, तेरी आंख अगर तुझे दोष दे रहे, उस आंखों को निकालो। 2 आंख लेके नरक में जाने से अच्छा है 1 आंख लेके नित्य जीवन में प्रवेश करना। आमीन। आजकल आंखों के द्वारा पाप करने के ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, साथ में रहते। आमीन। हमारा सबसे बड़ा मुसीबत यही है आजकल। चलो हम यही चीजों से बात कर रहे, एक चीज से टाइम पास कर रहे, सब कुछ अभी इसी में आ गया है ना। एक मोबाइल अगर साथ में नहीं तो हमें कितना तकलीफ होता है ना हमको, है ना। सबसे ज्यादा हम टाइम पास किसके सामने कर रहे, मोबाइल के सामने। पहले तो आते ही पत्नी से अच्छा बात करता था, पति से बात करता था, आजकल नहीं। आजकल सबसे ज्यादा पत्नी से पति से नहीं, हम मोबाइल से ही बात करते हैं। दोनों के पास एक मोबाइल है, एक स्मार्टफोन है ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी हो गया कोलाबा में, एक मोबाइल फोन पति लेकर रखने के कारण पति को छोड़ के चला गया वो। पुलिस स्टेशन में पहुंच गया मैटर, और पुलिस भी यही पूछा, उसका मोबाइल तुम क्यों बंद करके अलमारे में रखा, तेरा मोबाइल चालू है ना। आजकल टाइम पास किधर कर रहे हैं हम सबसे ज्यादा, किससे बात कर रहे हैं हम, अपने पत्नी से, माता पिता से, अपने बच्चों से, किससे बात कर रहे, क्योंकि हमारे पास एक स्मार्टफोन है। हमें ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से
सबसे ज्यादा बात करते, इसलिए हमारा परिवार में शैतान इतनी भयानक रीति से हमें प्रेम की खट्टी डाल रहे, हमको पता भी नहीं चल रहे। जब प्रॉब्लम जब होता है तब अरे यार उस दिन में बोलना चाहिए था, अगर उस टाइम बोला होता इस तरीके से आया नहीं होता। कम्युनिकेशन के गैप, हम बात नहीं कर रहे, ना पति से, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना पास्टर से, ना सबके पास स्मार्टफोन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मंडली के लिए। कम से कम कोविड-19 खत्म होने के बाद हमारा 75% लोग चर्च में आते हैं, 25% अभी भी घर में है। उनका ऑनलाइन अच्छा लगता है क्योंकि जिस ड्रेस में बैठते, अंडरवेयर में थे, अंडरवेयर में बैठ के देख सकते हैं। कपड़ा बदलना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, उसके बाद पैसा खर्च नहीं करने का, रिक्शा में नहीं आने का, दशांश नहीं डालने का, ऑफरिंग नहीं डालने का, सब फायदे फायदा। तो क्यों आने का चर्च में? परंतु ये भूल गया उस समय हमें व्यापार होने वाला, हमें परमेश्वर की महत्व और महिमा ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मिलेगा। अभी भी प्रभु की कृपा है, मनुष्य को प्रभु ने 9 जगह में है, अगर 7 जगह में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इस कारण हमारा सारा चर्च चालू है। बाकी अभी भी मुंबई में ऑनलाइन है मैक्सिमम, जिसको खुद का चर्च नहीं है उसका सब ऑनलाइन है। आमीन। मेरी कहने के मतलब प्रियो, टेढ़े बात बंद करो। अगर परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में अगर देखना है, टेढ़ी बातों को बंद करो, टेढ़ी चाल को बंद करो। और प्रेज़ द लॉर्ड, हमें समाधान की, टेढ़े हर बातों को बंद करके हमें समाधान के रास्ते में अगर जाते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर की महिमा देखेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां आखिरी का, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 का 4, हर एक ऊंचा नीचा, हाँ, जो ऊंचा नीचा है, हाँ, वो चौरस किया जाए। जो ऊंचा और नीचा सब समभूमि बना देगा, सीधा बनाने का, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास जिंदगी में हिमालय पहाड़ में टक्कर मार के किसी ने गिर गया करके कभी सुना है क्या? मैं हिमालय पहाड़ में टक्कर होके गिर गया, सुना नहीं ना? हम गिरते किस बातों में? छोटी छोटी बातों में, क्योंकि देखने वाली चीजों को वास्तव में आप संभालेगा, पर बहुत सारी चीज वास्तव में हमें दिखाई नहीं देते, हम इसी में गिरते हैं। आमीन। शत्रु मक्खी मरते हैं मधु में गिर के, नहीं समझा? हमारा गांव में अगर मक्खी बढ़ते हैं, स्पेशली पनास आना वाला समय है, पनास मालूम है ना? जिसको मैं थोड़ा सा मुझे दे देना, मुझे बहुत पसंद है पनास। वो सीजन जब आते हैं मक्खी बहुत रहते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है? हम कभी अगर मधु, अदरवाइज कभी कभी गुड़ एक बोतल में भरेगा, उसके बाद बोतल में पूरा पानी भरेगा, उसके ऊपर गुड़ ऐसा करके ये बेचारा मक्खी वो गुड़ खाने के लाते हैं, उसमें गिर के खत्म हो जाते हैं। लक्ष्य थोड़ा मधु खाने का था, पर गहराई में गिर गया, पता नहीं चला। थोड़ा मधु के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए कितना गहराई का गिरने की बात हमारी जिंदगी में हो जाते हैं, नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। गया थर्सडे, मतलब 2 दिन पहले इवनिंग सेशन इधर चालू है। इवनिंग सेशन
खत्म होने के बाद एक लड़की 10वीं में पढ़ते हैं, आया इधर माता पिता के साथ। जब मैंने प्रार्थना की, माता पिता को प्रार्थना की है, उनको भी प्रार्थना, पहली बार आया, पहली बार आया। वो लोग पूना से आया है यहाँ, और बिल्डिंग का काम करते हैं, इसलिए पहले बार आया ये मंडली में। किसी ने बोल दिया उधर फास्टिंग प्राइड चालू है करके, इसलिए आया वो लोग। जब मैं सिर में हाथ रखा, ये लड़की भयानक रीति से गिर चुका है, और ये पूरा परिवार विश्वासी परिवार है। पूना में विश्वासी परिवार में, प्रेज लॉर्ड, उधर एक 40-50 हज़ार लोग रहते हैं ना, क्या नाम है, अंगूर क्या बोलते हैं, नो विनयार्ड चर्च, या विनयार्ड चर्च, उधर कम से कम 40-50 हज़ार लोग रहते हैं। वहां से आया। वहां का पास्टर का नाम है पास्टर पैट्रिक, है पीटर, ऐसा कुछ है, पीटर ना, हाँ। 40-50 हज़ार लोग कलिशा में, तो वो क्या करते क्या मालूम। जब इधर आया इवनिंग सेशन में, हमारा पवित्र आत्मा का उसमें आया, जब इधर आया तो हाथ रखा तो पता चला। हमें माता को बोला थोड़ा दूर रहो, इनसे बात किया। 10 में वो बोलेगा भी नहीं, वो लड़की मैक्सिमम 12 साल का 13 साल का होगा, ऐसा लगेगा, पर कितना गहराई का बात में, पर माता पिता को मालूम नहीं। मैं नंबर लिया उनका, ताकि मुझे उनसे बात करना है, माता पिता से। प्रेज लॉर्ड, मैं भूल गया, आज जरूर बात करूंगा मैं। मेरी कहने की मतलब है, प्रेज लॉर्ड, आजकल कहां गिर रहे पता नहीं चल रहे, कि छोटी सी गहराई के मीठा है, पर कितनी गहराई की ओर जा रहे पता नहीं चल रहे। मैन ऐसे तो लिखा गया है, हमें ऊंचे नीचा और ऊंचा और नीचा वो चौरस किया जाए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, आपको आप गिरते हैं बड़ी बड़ी बातों में नहीं। शैतान को मालूम है बड़ी बड़ी बात इनके सामने रख के जल्दी पता चलेगा, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरीका से गिराएगा आपको। आमीन। एक मराव मक्खी सारी परिमल तेल को नाश किए जाते। युद्ध आयुध से, युद्ध के हथियारों से ज्ञान अच्छा है, इकलौता पापी बहुत सारी भलाई को नुकसान करेगा। ऐसे लिखा है सबोपदेश 9 अध्याय का लास्ट वाक्य, सबोपदेश 10 अध्याय का पहला वाक्य, दोनों पढ़ लीजिएगा। मैं बंद करना जा रहा हूं। लड़ाई की हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई को नाश करता है, नाश करेगा। वन आखान इज इनफ, पूरी मंडली खत्म होने के लिए। मैन एक आदम पूरा दुनिया को पाप में डाल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके सामने बड़ा चतुराई से काम करेगा वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि तरीका से आपको मंडली से दूर करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि हम बड़े बड़े बातों से नहीं गिर रहे, छोटी छोटी बात, जो बात हम समझ नहीं रहे आप और मैं। इसलिए जितना ऊंची नीची बातें आज प्लेन होने का प्लेन, तभी परमेश्वर का महत्व वास्तव में देखने के लिए हमें होगा। परमेश्वर का नाम का मैं प्रचार। आपको मालूम है अगर इस तरीका से अगर होना है तो आज जितनी मोटापन है, जितनी पैसे ना टूटने वाला चीज है, आज टूटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 दिन तक हमने ना खाया ना पिया, पर आज एक आत्मीय बारिश
अगर उस चीजों में गिरेगा, आज वो टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संग्रह 65 उसका 10 वाक्य में एक शब्द लिखा है, यहोवे, यहोवे। तू रेघारिया को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। उसका बीच का मट्टी, एक बार और। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है, मेघ से, बारिश से नरम करता है, और उसकी उपज पर आशीष देता है। खड़ो जाइए आप लोग, सब लोग खड़ो जाइए। आज एक आत्मीय बारिश हमें होना है। मरुभूमि आज परमेश्वर का महत्व देखने वाला एक जनविधि बनने का, परमेश्वर का महत्व आज प्रकट होना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने तराई है आज उनको भर के आना है, जितनी ऊंची जगह है उनको नीचे होना है, जितनी प्रेज़ द लॉर्ड ना टूटने वाला चीज उस महापरमेश्वर के अभिषेक के द्वारा